हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी का। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपका पेपर बढ़िया गया होगा। तो आज मैं आप सभी के बीच में पेपर लेकर आ गया हूँ, कक्षा 12th गणित का पेपर, जिसका कोड है 824 CY। आज के पेपर की कुछ खास बात ये है कि आज का जो पेपर है इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा NCERT से आपके पूछे गए हैं। बस इसमें इस साल ये हुआ है कि जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस पूछा पूरा NCERT से गया है। तो बाकी पेपर मैंने देखा है काफ़ी इजी पेपर है। जिन बच्चों ने अगर NCERT की बुक को थोड़ा सा स्टडी किया होगा तो उसका बढ़िया पेपर गया होगा, और जो भी बच्चे ने ज़्यादातर मॉडल अनसॉल्व का सहारा लिया होगा तो एक आध दो क्वेश्चन उनके ऐसे होंगे कि जो उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होगी। बाकी सब सिलेबस का है और आप अपने MCQ मैच कर सकते हैं। जैसे पहले का नंबर का B हो जाएगा X, और दूसरे का खा का जो हो जाएगा वो -24 आता है, इसमें त्रुटि है। तो वैसे ये तो बोर्ड एग्ज़ाम वालों को सबको नंबर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो आंसर करेक्ट निकल रहा है वो -π/24 निकल रहा है, त्रुटि है। और जबकि इसमें C ऑप्शन जो दे रहा है वो π/24 दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा त्रुटि है इसमें खा नंबर पे। समुच्चय जो गा नंबर दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा, घा नंबर का करेक्ट आंसर C हो जाएगा, और घा अड़ा नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संभव घटनाओं का A हो जाएगा। बाकी मैंने MCQ देखे इस पेपर के, काफ़ी आसान है। सारे बच्चे काफ़ी बच्चे अभी मेरे से बात करके गए मेरी क्लासेस के, तो काफ़ी नर्वस हैं। भाई नर्वस की कोई बात नहीं है, देख सकते हो आप। देखिए मिलाते जाइए आप अपना कितना मार्क्स का, और आपकी नर्वसनेस ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। दूसरे का नंबर का 2π/3 आएगा, खा नंबर का आपका सेकंड वर्स X हो जाएगा, गा नंबर का दिक् को अज्ञाए भाई 3/7 -2/7 -6/7 हो जाएगी। और बीच का कोण जो आपका है भाई A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा से आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 1 -1 और -1 सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक 120 आएगा शायद, चेक कर लेना। सॉरी मैंने चेक नहीं किया, शायद 120 ही आएगा। और ये सिद्ध करना था x ग्रेटर इक्वल 0 है ना, x बिलोंग्स टू R। वर्धमान फलन, वर्धमान फलन भाई ये चेक कर लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद तीसरे का नंबर आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर माइनस B वेक्टर लंबवत है, तो ये चेक कर देना था आपको। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना था। A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मान 0 के बराबर निकाल देना था। और ये खा नंबर आपका यूनियन का जो मान निकलना था 0.12, और इंटरसेक्शन यूनियन का जो निकलना था 0.58, और इंटरसेक्शन का जो निकलना था 0.12 निकलना था। ठीक है, तो ये रहा। और इसके बाद गा नंबर आपका सिद्ध करने वाला आसानी से सिद्ध कर दिया होगा। और ये भी सब अब देखिए सब आपका NCERT का, कुछ भी NCERT से बाहर नहीं है। घा नंबर का जो आपका आंसर आएगा x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिकली दो आंसर निकले होंगे बच्चों के, लेकिन x बराबर 0 करेक्ट आंसर होता है इसका। और इसके बाद आपका चौथे नंबर में भाई A वेक्टर का जो परिमाण हो जाएगा 16/3 √2/7, और B वेक्टर जो हो जाएगा 2/3 और √2/7 हो जाएगा। इसका मान कुछ इस तरीके से खा नंबर का निकलेगा। और ये तो गा नंबर एकदम आसान है, 3 tan इनवर्स x/A। और ये जो आपने देखा होगा ये दर्शाइए कि संरेख में कुछ बच्चों ने इस तरीके से कर दिया होगा, कुछ बच्चों ने A वेक्टर बराबर लैम्डा B वेक्टर से किया होगा, और कुछ बच्चों ने बीच की दूरी वाले से किया होगा। तो सभी सही है, अपना मेथड है, जिसने जो भी मेथड ऑप्शन चूज़ किया हो। और इसका जो क्षेत्रफल है कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है, ऊपर की ओर क्षेत्रफल प्राप्त होता है, कोई सुसंगत क्षेत्रफल इसका प्राप्त होता नहीं है फिलहाल में। और ये जो खा नंबर है बीच की दूरी के 10/√59 आ जाना था भाई, ये आपको सिद्ध कर देना था। dy/dx निकाल के d²y/dx² निकाल के मान रखते सॉल्व हो जाता ऑटोमेटिक। और ये रिलेशन की तरह हमेशा की तरह कई बार पूछा जा चुका है। ये जो निकलता है A बराबर B प्लस का 2/3। बाकी इसको जिसने जिस प्रकार से तोड़ के आंसर किया हो, इस सारणिक का जो मान आप सॉल्व करेंगे तो वो इतना आ जाएगा -8770 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखेंगे छठवां नंबर भी मैंने काफ़ी बच्चों को इसमें टेस्ट में बताया था, ये 2-3 प्रकार से। इस बार इन्होंने वैल्यू दे दी इसमें, तो इसका जो आंसर निकलता है -29/2 निकलता है। ये सिद्ध करने वाला वही छठवें चैप्टर का आपका, ये भी आपको लॉक करके सॉल्व करना था। ये भी आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रायिकता में है, मैंने कराया भी है, ऑनलाइन भी जाकर देख सकते हैं आप लोग। ये भी आपका टेस्टों में दिया हुआ क्वेश्चन 13/3 वर्ग इकाई वर्ग मात्रक निकल आता है। इसके बाद ये देखते हैं आप 7 में का XYZ के मान 1 2 3 निकलते हैं। बाकी या तो सममित विषम सममित वाला योगफल के रूप वाला कर दें, तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं।
और इसके बराबर में ए आ जाए। देखिए जो भी बच्चे नर्वस हो रहे हैं यार, अपना आंसर चेक करके अपने मार्क्स जरूर काउंट करिए, फिर आपको महसूस होगा कि आपका पेपर कैसा गया। ऐसे में क्या है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या होता है ना, अगर शुरुआत के 8 नंबर के तीनों बन जाते बच्चे सोचते हैं कि बहुत अच्छा पेपर गया। भाई मार्क्स से तो काउंट करिए अपने। इस बार की प्रायिकता देखिए, बिल्कुल आसान है इस पेपर में। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर सी करके सॉल्यूशन होगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में 11/4 और ये एनसीईआरटी का आपके एक्सरसाइज में 19/2 आंसर निकलता है। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, x² प्लस एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स -1 -1/4 लॉग x² +1 -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। बाकी यार ये क्या करना था तुम्हें, इसको इस वाले पार्ट को इस तरफ ले जाना था और dx x वाले की तरफ ले जाना था और dy y की तरफ ले जाना था। ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता, आपको सिद्ध कर देना था। ठीक है, समाकलन करके ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाना था आपका। कुछ इस तरीके से पेपर रहा। तो अब आप बताइए कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। कई बच्चों की मैंने क्वायरीज ली तो नर्वसनेस हो रही। भाई देखिए पेपर बिल्कुल आसान है, आपको 8 नंबर में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है, इस चक्कर में सारे बच्चे नर्वस हो रहे हैं। बाकी यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर लेंथी होता है। मैंने शुरू से एक बात बोली है, ऑफलाइन ऑनलाइन हमेशा बच्चों से चर्चा करी, क्लास 12 का मैथ का पेपर लेंथी होता है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ती है। ठीक है, आई होप कि उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो रात गई सो बात गई। अगले पेपर को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने मार्क्स काउंट करके मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि आपके मार्क्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।